जो भी एनर्जी के प्रवाह को आपने महसूस किया ब्रीद आउट के टाइम पर, अब श्वास आपकी सामान्य चल रही है और जो एनर्जी स्विच से आपने ऑरा सील कर दिया, आकाश से उतरता हुआ डिवाइन प्रकाश, डिवाइन शावर, वो आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो एनर्जी का फ्लो आप महसूस कर रहे हो, उसे स्पर्श करता हुआ आपके शरीर के चारों ओर, क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। जो सिर के ऊपर आपने महसूस किया था, तालू के ऊपर शरीर के आधा इंच से 2 इंच के बीच के अंदर है वो एनर्जी, उसका आकार कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और जो आकाश से उतरता हुआ शावर है, उसके अकॉर्डिंग वो उस पे पड़ रहा है और उसके चारों ओर गिर रहा है। तो वो छोटा होता है तो आपके शरीर के बालों के ऊपर अंदर, शरीर के अंदर भी प्रवेश करता है, पूरे शरीर को नहला देता है। और जब उसका आकार बड़ा होता है तो आपके शरीर के चारों ओर जो आपका कवच, आपने जो स्विच से जो अपना कवच डिजाइन किया है, उस कवच के चारों ओर भी उसको वॉश कर रहा है, उसको एनर्जाइज कर रहा है। धीरे धीरे जो एनर्जी शावर का जो आपके ऊपर से प्रवाह आ रहा है, और जो आपने एनर्जी के फ्लो को महसूस किया सहस्त्रार के ऊपर, उसको धीरे धीरे शरीर में उतरने दें। सहस्त्रार से शरीर के भीतर उसको सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और उस चक्र की एनर्जी के फ्लो को बढ़ता हुआ देखें। उस चक्र से जुड़े हुए शरीर के अंगों की शक्ति को बढ़ता हुआ देखें, जैसे बालों की ग्रोथ को बढ़ता हुआ देखें। डिवाइन एनर्जी का प्रकाश बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे आगे चक्र पर ले आए। आगे चक्र पर आते ही आपका ब्रेन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, मिड ब्रेन, ब्रेन की सभी नसें, उसके अंदर उस एनर्जी के फ्लो को महसूस करें और देखिए एकदम नयापन। तो ये नयापन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है। और एक पानी की बूंद की तरह टप 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 ये अमृत जो टपक रहा है, ये आपके शरीर में धीरे धीरे करते हुए हर बूंद आपके चक्रास पे इफेक्ट करती है। चक्रास की एनर्जी को हजारों लाखों गुना प्रवाहित और एनर्जी पावरफुल बनाती है। आज्ञा चक्र से गर्दन पर आ जाएं, आपके विशुद्धि चक्र पर। और आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में मौजूद आपका जो चेहरा है, उसके ग्लो को बढ़ते हुए देखना, उसके तेज को, उसके ओज को बढ़ते हुए देखना। फिर कानों को महसूस करें, कानों के अंदर की जितनी भी जो कान का पर्दा है, और फिर ब्रेन के अंदर से जो लिक्विड, जो हमारे सुनने के लिए जो लिक्विड है वहां पर वो बैलेंस है, कानों की सुनने की शक्ति के लिए, जो ध्वनि की तरंगों को सुनने में जो ब्रेन वेव्स काम करती हैं, ब्रेन वेव्स का कनेक्शन आपके ईयर वेव्स के साथ, ईयर फ्लूइड के साथ बन चुका है। फिर उसी के साथ आपकी अंदर से जो वेन्स हैं, जो आंखों पर आती हैं, आंखों की पुतलियां, पुतलियों के साथ जो रेटिना के साथ जुड़ी बैक साइड पे आपके ब्रेन के अंदर आपको महसूस होती है, आपके पीछे स्कल से भी आती है। तो आपको वो ब्रेन के अंदर जो बाहर के प्रकाश की लाइट को अंदर लेके जाना, उसको फिल्टर करते हुए आपके जो हमारा जो डिवाइन एनर्जी का जो ड्राइवर बैठा हुआ है हमारे ब्रेन के अंदर, उस तक उस एनर्जी को पहुंचाती है। तो आंखों की रोशनी को तेज होता हुआ,
उसके रेटिना को बढ़िया से अलाइनमेंट करते हुए, जो चश्मा लग गया था, वीक हो गया था, हमारा जो रेटिना वीक हो गया था, जो हमारी आईज में जो वीकनेस आ गई थी, जो नसों की वजह से या रेटिना की वजह से या जो भी हमारे ग्लासेस होते हैं आईज के अंदर, वो सब एकदम से फिल्टर होके एनर्जी का फ्लो सुंदर तरीके से इसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी बहुत बढ़िया हो। आप दूर का पास का बिना चश्मे के बहुत सुंदर तरीके से बचपन में भी जैसे पढ़ लेते थे, अभी उससे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हर चीज पढ़ने में सक्षम है। पतले से पतला, मोटे से मोटा अक्षर आप बहुत साफ सुथरे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखने की शक्ति आपकी बढ़ चुकी है। आपकी पलकें, आपकी भौहें, आईब्रोज एक अच्छी शेप में आ चुकी है। मतलब आपको किसी भी सैलून में या किसी नाई के पास जाने की जरूरत नहीं है आईब्रो कराने के लिए। आईब्रो की आकृति और शेप बहुत सुंदर बन गई है, जो आपके चेहरे से बहुत ही मतलब आपके चेहरे को और ब्यूटीफुल बना। ब्रेन के अंदर जो आपका थर्ड आई है, नाक से लेके और माथे तक की जो भी एनर्जी है, वो आपको फील होती है आपके पीछे चुटिया वाले स्थान पर। तो चुटिया वाले स्थान से एक लाइन खिंचती हुई जैसे मांग भरी हुई नासिका के टिप पर, नाक के टिप से लेके और आपके स्थल के टॉप पर जहाँ चुटिया है, ब्रह्मस्थल, जो हमारा ब्रह्मस्थल, जो सिर का ब्रह्मा का केंद्र बोलते हैं उसको, ब्राह्मण के लिए जो चुटिया बनाई जाती है, जिसे बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो गुरु का स्थान। जो नासिका में जो आपकी जो वेन्स आ रही हैं नाक के राइट लेफ्ट में, तो ईड़ा पीड़ा और सेंटर में सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियों का केंद्र आपके जो चुटिया वाला स्थान है, चुटिया वाले स्थान से रीढ़ की हड्डी में होता हुआ अंदर शरीर के सेंटर से और आपके गुदा द्वार तक, आपके हिप जॉइंट तक, आपके मूलाधार तक, रीढ़ की हड्डी की जो टिप है उससे एल L4-5 के आसपास समझे आप, स्पाइन, वहां से ऊपर और ऊपर से नीचे उठते तीनों लेयर्स को, तीन लेयर्स आपको नजर आएंगे, जैसे वो नसें खुलती जा रही हैं और पूरा आपका ब्रेन के अंदर तक, आपके ब्रेन के टॉप तक, आपके शीश में, स्कल पे, गुरु की चुटिया वाले स्थान तक उस एनर्जी को फील करें और वहां से ही महसूस करें वो तीन एनर्जीज के पुंज आते हुए आपकी नासिका में। और श्वास की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी हो गई है। श्वास लेने में किसी प्रकार से भी आपको, जो पहले कभी कष्ट हुआ करता था, मतलब ये प्रक्रिया ऐसी है कि यदि आपको अस्थमा भी है वो भी खत्म। श्वास लेने में आपको बिल्कुल सामान्य और हेल्दी तरीके से आप सांस ले सकते। आप फील करो, लंबी और गहरी श्वास लेके फील करो, देखो रीढ़ की हड्डी तक। और जब ये आप कर रहे हो तो आपके लंग्स भी फूल रहे हैं, आपको अंदर से लंग्स भी पूरे 6 करोड़ के 6 करोड़ छिद्र खुले हुए फिल्टर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिल्टर की तरह खुल चुके हैं, वॉश हो चुके हैं। सूंघने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, विचारों का समन्वय तालमेल बनाने की शक्ति, बालों में नयापन, बालों की ऊर्जा, सुनने के लिए बहुत सुंदर तरीके से दूर की आवाज को भी बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं, पास की आवाज को भी, धीमी से धीमी आवाज और तेज से तेज आवाज को बियर करने के लिए हमारे कान का जो फिल्टर है वो प्रॉपर लिक्विड से फुल है और हमारे कान की ऊर्जा बैलेंस है। अब अपने होठों की चारों ओर लालिमा को बढ़ते हुए देखें। लिप्स जो है वो पिंकिश शेड में होते जा रहे हैं, गुलाबी। अंदर आपके मसूड़े मजबूती के साथ और नयापन लिए हुए,
और मसूड़ों के अंदर जो दांत हैं, जो कैल्शियम की कमी थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों तीनों चक्र जो है ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। तो आपके मसूड़ों के अंदर भी जो दांतों में कैल्शियम चाहिए, वो कैल्शियम मिल रहा है, और दांतों में रीग्रोथ हो रही है। जो खोखले हुए थे दोबारा से भरने शुरू हो गए, दोबारा से नए तरीके से दांत उगना जिसको बोलते हैं, वो उगने शुरू हो गए। और दांतों की आकृति बहुत सुंदर हो गई, और दांतों का रंग भी एकदम सफेद, वाइट मोतियों की तरह, दूध की तरह। फिर उसके बाद जीभा को देखें, जीभ के ऊपर लाखों करोड़ों छोटे 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 की पॉइंट्स हैं हमारे जीभ पर, जो हमारे स्वाद की इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं। तो किसी भी प्रकार का स्वाद, कड़वापन, मीठापन, तीखापन, वो जीभा से महसूस होता है, और हम उसको अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। चेहरे के अंदर एक पोज, त्वचा में गुलाबीपन, एक नयापन, एक शाइनिंग, खिंचाव, फ्लेक्सिबल त्वचा, लेकिन पूरी खिंची हुई त्वचा, कहीं कोई झुर्रियां नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की मांसपेशियों में ढिलाव नहीं है, पूरा खिंचा हुआ। बिल्कुल नयापन देखें अपने चेहरे पर, गर्दन से लेकर सिर तक। आपका सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र की तीनों ऊर्जाओं का समन्वय, बैलेंस होता हुआ आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है। उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, और एक पानी की बूंद की तरह डिवाइन शावर, टप टप टप, ये अमृत जो मिल रहा है, ये आपके हर चक्र की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। आप हृदय चक्र पर ले आए ध्यान सारा, और हृदय चक्र से जुड़े हुए ऊर्जा के स्तंभों को बढ़ता हुआ महसूस करें। छाती की त्वचा खिंचाव में फ्लेक्सिबल के साथ नयापन लिए हुए, कहीं कोई झुर्रियां नहीं, कहीं कोई ढीलापन नहीं, कहीं कोई लेजीनेस नहीं, एकदम नयापन, एक त्वचा का खिंचाव महसूस करें। चाहे कंधे हैं, चाहे बाजू हैं, चाहे आपकी एल्बो है, कोहनी होती है ना, वहां पर भी झुर्रियां आ जाती हैं, छाती पर झुर्रियां आ जाती है, पीठ पर आ जाती हैं, छाती के साइड पर आपके आर्मपिट के आसपास स्किन लटक जाती है, वो सब तनाव में वापस आ चुकी है। खिंचाव महसूस देखें। अब जो बूंद गिर रही है टिप टिप करके, वो हृदय चक्र पर, बैक में आपके हार्ट चक्र को सपोर्ट करती हुई, इमोशंस को बैलेंस करती हुई, लंग्स को, हार्ट जो पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड है, तो हार्ट की जितनी ओवरीज हैं सब क्लियर होती हुई, एकदम से नयापन। जब छाती में खिंचाव, तो धीरे धीरे ऊर्जा को नीचे जाए, और देखिए मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये तीनों ऊर्जाएं ऑलरेडी ऊपर के तीन चक्रा से जुड़ी होने के कारण वो एनर्जीज भी एक्टिवेट हो चुकी। पूरे शरीर में एक नयापन आते हुए महसूस करें। जहां शरीर में ढीलापन है, जहां शरीर में एक्स्ट्रा फैट्स हैं, जहां शरीर पे झुर्रियां हैं, वो सब खत्म। शरीर खिंचता जा रहा है तनाव में। वो तनाव ऐसा है कि फ्लेक्सिबल तनाव है, त्वचा में नयापन है, झुर्री कहीं पे भी नहीं है, झुर्रियां कहीं पर भी नहीं। आपके पेट के फैट्स को देखिए आप, बिल्कुल रिमूव हो गया, ताजा स्किन बन चुकी है, नयापन आ चुका है, शरीर एकदम जवान, पेट अंदर, छाती बाहर, खिंचाव पूर्ण रूप से
त्वचा को चारों ओर से मूलाधार से लेके, मतलब आपके गुप्तांगों से लेकर आपके नितंबों तक, हिप्स से लेकर और कंधे तक अपने शरीर की ऊर्जा को पूरा नयापन महसूस देखें। त्वचा एकदम नई, शरीर का हर अंग में एक नयापन, हर चक्र की ऊर्जा ने अपनी अपनी शक्तियों से उस क्षेत्र को और अपने प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए अंगों को नयापन दे दिया, नयापन दे दिया है, नया ले आए, नया बना दिया। चाहे लंग्स हैं, चाहे हार्ट है, चाहे आपकी ओवरीज हैं, चाहे आपके बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसके अलावा लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, छोटी बड़ी आंत है, स्पाइन, कंधे, बाजुएं, आपकी कोहनी, आपकी कोहनी से लेके कलाई तक का हिस्सा, कलाई से फिर दोनों हथेलियों में, और हर जॉइंट के अंदर एक नयापन, एनर्जी का फ्लो, और नाभि से निकलती हुई ये सभी चक्रास की ऊर्जा के साथ आप देखोगे कि नाभि में जैसे ही प्रकाश प्रवाहित होता है तो पूरे शरीर के अंदर की जो 72,000 से ज्यादा नस नाड़ियां हैं उसमें एक प्रकाश की तरह पूरी बॉडी के अंदर ओवरऑलिंग कर देता है, पूरे बॉडी के अंदर एक प्रकाश के फ्लो को फैला देता है। इससे आपके शरीर के सभी अंगों को, सभी नस नाड़ियों को, रक्त कोशिकाओं को, ब्लड सेल्स को, व्हाइट सेल्स को, क्वांटम्स को, डीएनए को बैलेंस करने के लिए डिवाइन एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में रहता है। और खास करके जहां जहां पर भी बॉडी के अंदर नसों के जाल हैं, नसों के गुच्छे हैं, चाहे वो ब्रेन है, चाहे आपकी बाजुएं हैं, चाहे आर्म पिट है, चाहे आपका वक्षस्थल है, चाहे आपकी आर्म थाई है, अंडर लेग्स हैं, चाहे आपके हिप्स हैं, धीरे धीरे देखें आप थाइज में उतरते हुए, हिप्स के अंदर बिल्कुल जो हमेशा बैठने से नसें दब जाती हैं वो सब नयापन आ गया उनके अंदर, दोबारा से नई ऊर्जा, नई जान आ चुकी। तो आप बैठे हैं, खड़े हो, खड़े होने में, बैठने में कोई तकलीफ नहीं। थाइज में जितनी भी नसें हैं वो अपना बिल्कुल आकार लेकर और प्लेन स्ट्रेट हो चुकी हैं, जो भी गुच्छे बने थे सब प्लेन हो गए, एक्स्ट्रा वाला काम ही नहीं, खिंचाव नए सिरे से, तार खिंच गई, जैसे गिटार की तार होती है ना, तानपुरे की तार है, वो खिंच गई है एकदम से, बांध दिया गया उनको ढंग से खींच के। अब घुटनों में नयापन है, देखें आप, अभी घुटने में आप आराम से उसकी मूवमेंट कर सकते हो, आगे पीछे बैठ सकते हो, चौकड़ी मार सकते हो, पद्मासन लगा सकते हो, दौड़ 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 सकते हो, भाग के कोई एक्सरसाइज करनी है, चलने में, ट्रैकिंग करने में, हाइकिंग करने में, आपको लगेगा, खुद ही महसूस होगा कि आप वाकई में आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई जान आ चुकी है। घुटनों के साथ नीचे पिंडलियों में चले जाएं, पिंडलियों की मजबूती देखें, फिर एंकल्स को देखें, अपने टखने जो होते हैं आपके, फिर पाँव की एड़ियां देखें जो कटी फटी थी, सब सही हो गई, नयापन आ गया, त्वचा एकदम सिल्की हो गई, जहाँ स्किन में क्रैक था, ड्राइनेस थी, वहाँ ऑयली हो गया स्किन, सारा बिल्कुल नॉर्मल त्वचा, ये ना ऑयली है ना ड्राई है, स्किन पे एक चमक है, एक ओज है, एक तेज है। पाँव की उंगलियां देखें, एकदम से शरीर को पूर्ण रूप से नयापन मिल चुका है। पाँव की उंगलियों को मूवमेंट करते हुए देखें, पाँव को ऊपर नीचे करते हुए महसूस करें, घुटने को देखें, पिंडलियों को देखें,
मतलब आप सोच नहीं सकते कितना खूबसूरत। सिर से लेके पांव तक हर अंग, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, जैसे जेंट्स लोगों की छाती पे बाल आ गए, पीछे बाल आ गए, थाइज पे, तो जो नहीं है हमारे को अनवांटेड हेयर्स रिमूव हो गए हैं। जहाँ एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। त्वचा में जहाँ ढीलापन था, चाहे वो डबल चिन में, चाहे गाल पर, चाहे कान के पीछे, चाहे गर्दन में, वो सब धीरे धीरे रिमूव होता जा रहा है। त्वचा में खिंचाव, नयापन, बिल्कुल जवान त्वचा। बालों की ग्रोथ भी वापस हो गई। बालों के अंदर कालापन भी नेचुरल तरीके से आ रहा है, अगर आपकी इच्छा है काले बाल देखने की तो। अगर आपकी इच्छा है व्हाइट ही रखने तो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ पूरी है। शरीर में कहीं पर भी गंजापन नहीं है, बालों की ग्रोथ पूर्ण रूप से। जो आपके आंखों के नीचे गड्ढे थे, स्वेलिंग थी, कालापन था, छाइयां थी चेहरे पे, वो सब खत्म हो गई। बिल्कुल एकदम नई त्वचा, नई स्किन, ब्लड सेल्स नए, ब्लड का सर्कुलेशन पूर्ण प्रॉपर रूप से। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो ना तो ब्लड प्रेशर में हाई होता है, ना ब्लड प्रेशर में लो होता है। ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस चलता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस है। आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होती है तो आपकी इंसुलिन प्रॉपर बनती है, तो जब इंसुलिन प्रॉपर बनती है तो शुगर की आपको गोली या दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जब लंग्स काम प्रॉपर करते हैं तो अस्थमा वाली प्रॉब्लम नहीं रहती। आपके लंग्स प्रॉपर खुलते हैं, प्रॉपर अपना काम करते हैं, बैलून की तरह फूलते हैं, बंद होते हैं, फूलते हैं, बंद होते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से अस्थमा की, सांस की किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आ सकती। उसके अलावा ब्लड का जो हार्ट है, हार्ट पंपिंग प्रॉपर कर रहा है, और जब सारी वेन्स खुल चुकी हैं तो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने का काम ही खत्म हो चुका है। जितने ब्लॉकेजेस थी सारी खत्म हो गई। अब कहीं पे जॉइंट्स में पेन थी तो जॉइंट्स के अंदर जब नया फ्लूइड बॉडी के अंदर जब फ्लो किया तो पूरी बॉडी के अंदर एक नयापन आ गया, तो जॉइंट्स आपके सारे नए हो गए। जॉइंट्स हर अपने अपने जॉइंट्स को आप महसूस करोगे दबा के मूवमेंट के साथ, तो आपको लगेगा कि वाकई में ही बिल्कुल नयापन आ गया। हर जोड़ जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। हर जोड़ में एक ऊर्जा का फ्लो है, एक नयापन है। शरीर भी सुंदर, त्वचा भी सुंदर, हर जोड़ भी सुंदर, और बिल्कुल जवानी की तरह ऊर्जा। ये जितनी भी हमने हीलिंग प्रोसेस किया है, ये जितना भी हमारे शरीर के अंदर नयापन ऊर्जा में लाया है, ये ईश्वर ये ऐसा ही है। ऐसे विचार के साथ, अपने विश्वास के साथ, और अपने विश्वास पर विश्वास करते हुए, इस बात पर विश्वास रखना है कि हाँ, ये जो किया, ये जो हुआ, ये ऐसा ही है, ये सब कुछ हो गया है। थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स को भेजें। आपके साथ बैठी हुई ऊर्जाओं को धन्यवाद दें। अपने कवच जो हमेशा आपके साथ रहता है उसको प्रणाम करें, डिवाइन लाइट्स को प्रणाम करें, डिवाइन से उपस्थित जितनी भी ऊर्जाएं आपकी मदद करने के लिए आती हैं, आपके स्पिरिट गाइड, एंजल्स, एंसेस्टर्स, सबको धन्यवाद करें और उनको अपने अपने कर्तव्य की ओर जाने के लिए आग्रह करें। और आग्रह करें कि जब कभी भी हम आपको याद करें तो आप हमें आशीर्वाद देने जरूर आए। और देखें, कवच आपका वापस अंतर्ग्राउंड हो गया, अंतर ध्यान हो गया, आपका शरीर एकदम से नया है। अब ध्यान आपका श्वासों पर, 3 से 5 श्वास लंबी और गहरी लें और एकदम जागृत अवस्था में आ जाए।
आंखें खोलने से पहले हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें। फिर एक लंबी और गहरी अंगड़ाई लें। अगर पानी हो सके तो साथ में पानी पिएं। वेलकम।